ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? चैप्टर जो पढ़ रहे थे कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें हम लोग सिर्फ फार्मूला जाने थे कि कितना सॉलिड शेप्स पढ़े थे। चैप्टर 13 जो है पढ़ रहे थे ना पिछला क्लास में, उसमें कितना फार्मूला पढ़े थे? छः तो सॉलिड शेप्स था और एक सॉलिड शेप्स का 3 गो फार्मूला, एगो CSA, एक तो TSA, एगो वॉल्यूम। तो मतलब टोटल मिला के 18 गो है ना। तो अब देखो कैसे कैसे फार्मूला जो है बना उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक, क्योंकि इसका यूज़ क्लास 10 में भी होगा, 10 क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कौन सा मेरा पिक्चर था तुम्हारा? क्यूब। देखो एक टॉपिक देते हैं पहले, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? घन। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या हो गया? घन। देखो ध्यान देना, क्यूब जो है तुम्हारा 3D पिक्चर है, जिसमें क्या होगा? लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा और हाइट भी रहेगा, है ना। और क्या कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा? सेम होगा, कि लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है और हाइट भी वही है ना। जैसे मान लो एक घर में बैठे हुए हैं, एक ऐसा घर जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? एक ही हो जाए तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? क्यूब बन जाएगा, है ना। जो बच्चा लोग खेलता है ना, जो क्यूब जो मिलाने वाला रहता है, उसमें देखना सब तरफ एक ही जैसा रहेगा, लंबाई भी उतना ही रहेगा, चौड़ाई भी उतना ही रहेगा और जो हाइट जो रहता है वो भी उतना ही रहेगा। वो तुम्हारा क्यूब का एग्जांपल हो गया, है ना। ये बोर्ड तुम्हारा क्यूब नहीं है, बोर्ड क्या है तुम्हारा? क्यूबॉइड है, मतलब घनाभ है। कैसे? लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई थोड़ा सा हल्का सा है। ठीक है, तो देखो क्यूब के बारे में पहले जानते हैं। देखो ये क्या है तुम्हारा? ऐसे देखा जाए तो क्या है? स्क्वायर है ना। तो क्यूब जो बनता है उसमें देखो 6 तो स्क्वायर होता है। कितना स्क्वायर होता है? 6 स्क्वायर होता है। देखो ये पहला स्क्वायर हुआ, ध्यान देना। क्यूब जो ये देखो मान लो, समझ लो कि जो घर है तुम्हारा क्यूब, समझ लो क्यूब ही है। इसमें देखो कि स्क्वायर, देखो मान लो कि को फेस है? एक दीवार ई वाला, एक दीवार ई वाला, 2 हुआ, एक उधर का दीवार हो गया 3, एक इधर का दीवार हो गया 4, एक ऊपर का हो गया 5, एक नीचे का हो गया 6। तो कितना होगा तुम्हारा? 6 को सरफेस होगा। सरफेस का मतलब सतह। ऐसे ये क्या हो गया? एक सरफेस हो गया। तो इसी तरह देखो, एक सरफेस, 2 सरफेस, 3, कितना है? 6 सरफेस है। और 6 का 6 सब क्या है? स्क्वायर है। इसमें 6 का 6 क्या होगा? स्क्वायर है ना। 6 को स्क्वायर से मिलकर तुम्हारा क्या बन जाएगा? एगो क्यूब बन जाएगा, है ना। मान लो कि तुमको एगो घर बनाना है, कैसा घर बनाना है? क्यूब टाइप का। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे एगो स्क्वायर ऊपर रख दिए, एगो ऐसा मान लो छज्जा टाइप का, एगो स्क्वायर ऊपर, एक हो गया, एगो स्क्वायर इधर लगा दिए 2, एक स्क्वायर इधर लगा दिए 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6, तो कितना हो गया? 6, है ना। ऐसे तो स्क्वायर तुम्हारा प्लेन फिगर है, 6 को हुआ ना। ध्यान देना यहाँ पर कैसे आता है। ये तुम्हारा बना रहे फिगर इसका स्क्वायर का ही। देखो देखने में लग रहा है ना स्क्वायर, मतलब कि इसमें 6 गो स्क्वायर है। ये तुम्हारा एक बॉक्स बन गया, मतलब क्यूब बन गया। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, लेकिन ये खास टाइप है। इसमें लेंथ भी तुम्हारा A है, ब्रेथ भी क्या है? A, और हाइट भी क्या है? A। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? सेम है तुम्हारा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूब। और जब अलग अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, मतलब घनाभ बन जाएगा। अभी क्या है? घन है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमको यहाँ पर बात हो रहा है CSA का, CSA को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो CSA ऑफ क्यूब, इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में, क्या होगा? C.S.A, CSA ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया, है ना। देखो कर्व सरफेस एरिया में बताए थे कि कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? उसमें तुम्हारा ऊपर को गायब कर देना है और नीचे को हटा देना है। कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो मुड़ा हुआ मेरा क्या को सरफेस है? 4 को ही मुड़ा हुआ है, ऐसे करके 4 को मुड़ा हुआ ना। तो के को मेरा बक्स, के को क्यूब आएगा, एक के को स्क्वायर आएगा, 4 को, है ना। तो एक ठो स्क्वायर का एरिया, मान लो कि एक ठो हम यहाँ पर ऐसे करके स्क्वायर बनाए, एक ठो स्क्वायर बनाए, इसमें साइड क्या है तुम्हारा? वर्ग बनाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो A इंटू A हो जाएगा। एक ठो क्यूब का एरिया हो गया A स्क्वायर, फिर दूसरा का भी क्या होगा? A स्क्वायर, तीसरा का भी A स्क्वायर, चौथा का भी A स्क्वायर, पांचवा का भी और छठा का भी A स्क्वायर। क्योंकि 6 को से मिलकर बना हुआ ना, तो 6 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 6A स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको कर्व में क्या करना? ऊपर हटा देना है, नीचे हटा देना है। तो के को मेरा लेना है ना। जैसे कि यहाँ पर हम समझने के लिए लेते हैं, है ना।
कर्व सरफेस एरिया में मेरा के गो स्क्वायर बनेगा, 4 गो ना, है ना, ऐसे करके ये स्क्वायर से बनता है, ठीक, ऐसे करके 4 गो बनेगा, ठीक है। तो एक ठो का एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर। तो एक ठो का एरिया ए स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया में के गो हमको लेना है, 4 गो। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर पहला का, है ना 6 फर्स्ट स्क्वायर ऐसे करके प्लस क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ए छोड़ा इसे लेकर, पहला स्क्वायर का एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर, दूसरा का भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तीसरा का भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और चौथा का भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में हमको कितना लेना है, 4 ठो स्क्वायर लेना है, ऊपर नीचे गायब कर देना है। तो सबको अगर मिला दे तो देखो क्या हो गया 1 2 3 4, तो क्या हो गया फार्मूला 4a स्क्वायर। इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बनाया है 4a स्क्वायर। समझ में कैसे बना फार्मूला, क्योंकि स्क्वायर से मिलकर बना हुआ, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 गो स्क्वायर का 4a स्क्वायर, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं क्या TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, चारों तो लेंगे ही, प्लस ऊपर का भी लेंगे और नीचे का भी लेंगे। तो देखो यहाँ पर के गो क्यूब आ जाएगा 6 गो। तो एक ठो क्यूब का एरिया कितना होता है, मतलब एक ठो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, एरिया पे स्क्वायर होता है ना साइड स्क्वायर, तो एक ठो स्क्वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक ठो का हुआ। फिर इसमें कितना है टोटल सरफेस एरिया में 6 को लेंगे, है ना। तो ऐसे करके ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 6a स्क्वायर। इसीलिए क्या होता है कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। और तीसरा तुम्हारा क्या बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्या ए क्यू ना, देखो कैसे आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर घन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हिंदी क्या होता है घन का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको फार्मूला क्या होता है ए क्यू ना, तो जो कैसे निकालेंगे। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे क्यूब जो बना है अगर हम उसको नीचे से लेकर ऊपर तक देखें तो पूरा क्या है एक जैसा है ना, नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसे स्क्वायर 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 एक जैसा स्क्वायर रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब नहीं बन जाएगा मेरा, नहीं बन जाएगा। जैसे एक को इतना बड़ा स्क्वायर लाएं, फिर उसी के जैसे स्क्वायर, फिर ऐसे स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते इतना हाइट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा। तो इसमें देखो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है एकदम एक जैसा है। अगर सेम नहीं रहेगा तो तुम्हारा होगा वो क्यूब तुम्हारा नहीं बनेगा। मतलब क्या इसमें बेस नीचे से, नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग बेस, तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा तुम्हारा उसमें क्या है सारा का सारा क्या है सेम है। मतलब जो पोर्शन है नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है एक जैसा है, सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब सेम। जैसे एक सरफेस रखे यहाँ पर एक स्क्वायर, फिर इसके ऊपर एक रखे 2, फिर इसके ऊपर एक रखे 3, फिर इसके ऊपर रखे 4, ऐसे करके क्या ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, है ना। तो देखो अगर तुम्हारा सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल का मतलब कि एक जैसा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पोर्शन एक जैसा है। जैसे एक कॉइन देखा, कॉइन सिक्का, सिक्का को अगर हम क्या करेंगे रखते जाएंगे एक के ऊपर एक, तो कैसा बन जाएगा सिलेंडर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। जैसे एक कॉइन रखे तो एक इतना बड़ा हुआ, फिर इसको ऊपर रखे ऐसे करते तो ऐसा ढेर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा सिलेंडर, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल बीच में मुड़ा हुआ, है ना, समझ में। तो उसी तरह तो ये जो बना है किससे बना है स्क्वायर से ना, एक स्क्वायर फिर उसके ऊपर और स्क्वायर और स्क्वायर और स्क्वायर चिपकाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा, है ना। तो जब सिमेट्रिकल फिगर रहेगा एक जैसा रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसके लिए देखो क्या होता है वॉल्यूम निकालने का फार्मूला जो क्या होता है एरिया ऑफ बेस, माने आधार का क्षेत्रफल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आधार का क्षेत्रफल। हिंदी उल्टा था, देखो आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है हाइट, ये फार्मूला होता है। कोई भी सिमेट्रिकल फिगर अगर है तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, मान लो तुम भूल गया, तो एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब नीचे वाला उसका कैसा है, इसका नीचे वाला कैसा है स्क्वायर है, नीचे वाला क्या है स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, और हाइट इसका क्या है तुम्हारा ए है, तो ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब। देखो फार्मूला बन गया ना, ऐसे मिल के फार्मूला बना ए क्यूब, है ना। तो जो सिमेट्रिकल फिगर अगर उसको हमको वॉल्यूम निकालना है आयतन निकालना है, तो हमेशा एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब नीचे वाला आधार, तो नीचे वाला कैसा है स्क्वायर है ना, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे और उसको किससे गुना करना है हाइट से, ऊंचाई से, तो ऊंचाई इसमें क्या है ए है, तो ए स्क्वायर को अगर ए से गुना करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 1 कितना हो गया 3, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया ए क्यूब। समझ में कैसे फार्मूला बना, 2 ए स्क्वायर फार्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है
यस, तो साइड इंटू साइड पूरा ए गुना ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और हाइट से गुना किए तो ए, तो कितना हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। समझ में आए बोला? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो पहले। ठीक है, क्यूब समझ में आया अच्छा तरह से? क्यूब कैसे, उसके बाद क्यूब के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यूबॉइड। देखो अगला जो है क्यूबॉइड का हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों सोचो कि हमको याद कर लेना, मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा तुमको अगर थोड़ा सा ध्यान देगा तो, कि इंग्लिश में मैथ पढ़ समझ जाए, हिंदी में भी। CUBOID क्यूबॉइड मतलब क्या हो जाए तुम्हारा घनाभ। देखो ये भी तुम्हारा क्यूब के जैसा ही है, इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी 3D है, लेंथ होगा मतलब लंबाई होगा, और क्या होगा ब्रेथ होगा और हाइट होगा, लेकिन अंतर क्या है इसमें, ये तुम्हारा किससे मिलकर बना हुआ है, इसमें तुम्हारा क्या है रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। उसमें क्या था, उसमें 6 गो स्क्वायर था, इसमें क्या है 6 गो रेक्टेंगल है। तो 3D जो पिक्चर बन रहा है इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लेकिन इसमें क्या रहेगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, मतलब लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। तो जब अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा क्यूबॉइड बन जाएगा, और उसी को जब सेम कर देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा क्यूब बन जाएगा। समझ में क्या अंतर है, वो बनता है तुम्हारा किससे, वो तुम्हारा बनता है स्क्वायर से, आई किससे बनता है रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो देखो इसमें ऊपर क्या है L इंटू बी है, देखो L भी है और नीचे भी क्या है L और B, तो ऊपर नीचे L भी है, ध्यान देना L और B ऊपर है, L भी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं वो भी एक रेक्टेंगल है, आयत है कि नहीं है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं पहले क्यूबॉइड, देखो यहाँ ध्यान देना, देखना इसमें थोड़ा अलग ठीक है। देखो रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा इसमें, रेक्टेंगल जैसा, देखो यहाँ ये है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। देखो यहाँ पर इसमें देखो तुम्हारा ये वाला क्या है L माने लेंथ लंबाई, B मतलब ब्रेथ चौड़ाई, और H माने हाइट माने ऊंचाई। इसमें अलग अलग है ना, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और क्या है हाइट अलग है, इसमें तीनों क्या है अलग अलग है। और ये तुम्हारा क्यूबॉइड हो गया 3D है इसमें, लेकिन तीनों क्या है अलग अलग है। अब देखो इसमें क्या है, इस किससे बना हुआ है 6 ठो रेक्टेंगल से, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताते हैं, देखो यहाँ पर ये रेक्टेंगल मतलब आयत है ना, ये देखो यहाँ पर ये L है, ये तुम्हारा क्या है B है। देखो जिस घर में तुम बैठा हुआ है उसमें देखो क्या है लेंथ है, लंबाई, देखो समझना किसको बोल रहे हैं लेंथ, वो वाला क्या हो गया ब्रेथ, और वो वाला क्या हो गया हाइट। घर में तीनों चीज़ ना होगा, या तो लेंथ होगा और क्या होगा ब्रेथ होगा, और ऊपर क्या होगा हाइट होगा। समझ में आया, देखो यहाँ पर जिसमें हम लोग जो बैठे हुए हैं फ्लोर में ज़मीन में, वो तुम्हारा क्या है इसमें देखो L है और क्या है B है, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू बी होगा ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये वाला कैसा है रेक्टेंगल है, और इसमें है क्या L और क्या है B, तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी होगा ना। इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। ध्यान देना ये नीचे का निकाले फ्लोर का, इसी तरह ऊपर का निकालेंगे टॉप का, तो क्या हो जाएगा वो भी उसी तरह है ना L इंटू बी, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, तो एरिया हो गया L इंटू बी। ठीक है, ये कहाँ का है तुम्हारा फ्लोर का, मतलब नीचे का, फ्लोर मतलब क्या ज़मीन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर फिर हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू, देखो ऊपर भी कैसा है ऊपर वाला सेम है, एरिया L इंटू बी, ये किसका हो गया तुम्हारा टॉप का, टॉप माने ऊपर वाला का, तो देखो L इंटू बी दो का आ गया ना, समझना ध्यान से, इस दोनों का काम खत्म, नीचे वाला दीवार, नीचे वाला तुम्हारा और ऊपर वाला का। अब चलो आते हैं उधर वाला साइड वाला दीवार का, तो देखो उधर है क्या B वाला, क्या है B है ना, और वो क्या है H, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा B इंटू H है ना, साइड वाला दीवार का निकाल रहे हैं है ना। उसमें तुम्हारा इधर वाला क्या है B है ना, नीचे वाला क्या है B, इधर वाला क्या है H है, तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा B इंटू H। ये कहाँ का हो गया तुम्हारा लेफ्ट वाला दीवार का है ना, लेफ्ट का,
लेफ्ट का हो गया ना, ये लेफ्ट का हो गया। इसी तरह राइट का भी देखो क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही जैसा दीवार है ना। घर में है जो दो दीवार क्या है, एक जैसा है ना। लेफ्ट राइट एक जैसा है, टॉप और बॉटम एक जैसा है, और तुम्हारा बैक और फ्रंट मतलब सामने वाला और पीछे वाला एक जैसा है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, B × H। ये हो जाएगा तुम्हारा राइट वाला का एरिया, हो गया, समझते जाना। अब कौन सा बचा, फ्रंट और बैक। अब फ्रंट और बैक। फ्रंट में देखो क्या है, देखो समझना, फ्रंट में क्या है, L है और क्या है, H है। L है H है, तो उसका एरिया क्या हो गया, L × H। L है और क्या है, H है, यहाँ लिख देते हैं। वो तुम्हारा L है, इधर वाला क्या है, H है ना, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना इस पर, देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L × H। ये कहाँ का हुआ, फ्रंट का ना, फ्रंट मतलब कि सामने वाला का। LH जो मेरे सामने वाला दीवार है उसका L और क्या हो गया, H। इसका भी क्या हो जाएगा, L × H। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, L × H। ये कहाँ का हो जाएगा, बैक का, मैंने पीछे वाला दीवार का। समझ में। तो देखो सब कुछ दो दो को है, LB दो को, BH दो को, और LH दो को, है ना। तो हमको कर्व सरफेस में किसका जरूरत पड़ता है, खाली चारों का, बाकी ऊपर गायब और नीचे गायब, ये नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारा डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। CSA ऑफ क्यूबॉइड मतलब हिंदी क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देखो तो क्या ऊपर गायब करेंगे और नीचे, तो क्या क्या लिखाएगा, सोचो। मैंने ऊपर में LB है, नीचे LB, तो LB खाली गायब कर दो, तो क्या क्या लिखाएगा, देखो यहाँ पर BH, फिर एगो BH, दो गो BH, फिर LH और फिर LH। तो देखो यहाँ पर BH और BH क्या हो गया, दो गो BH, 2BH, और LH और LH क्या हो गया, 2LH। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2H कॉमन हो गया, तो 2H कॉमन, तो B प्लस क्या हो गया, L। 2H कॉमन है तो B प्लस L बोलो या L प्लस B बोलो, हो गया। 2H कॉमन क्या बचा, B प्लस है। तो देखो कैसे निकल गया CSA ऑफ क्यूबॉइड, समझ में कैसे निकाले हैं, ऊपर नीचे क्या किए, गायब कर दिए, मैंने LB गायब हो गया। अब टोटल निकालेंगे तो एक LB भी लगा देंगे, है ना। देखो यहाँ पर TSA ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड में तो ये तो लिए है ना, तो LB है ना, एक LB, फिर LB, फिर BH, फिर BH, फिर LH और फिर LH। तो देखो LB क्या हो गया, तो 2LB, 2LB, BH, तो 2BH और LH, 2LH। तो देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2LB, 2BH और 2LH कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस LH लिखो या HL लिखो, एक ही बात है, LB, BH और LH। समझ में, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या बचा एक लास्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये दोनों समझ में है ना कैसे हुआ, है ना। सब दो दो को था, LB दो को, BH दो को, LH दो को, सबको लिख दिए, जोड़ दिए तो 2 सब में आ गया। तो 2 क्या किए, कॉमन ले लिए, तो बचा LB, BH और LH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। ये कब लगेगा, जब सिमेट्रिकल रहेगा। देखो क्यूबॉइड में भी सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि रेक्टेंगल 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 रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्यूबॉइड बन जाएगा। एक ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है, सब सेम है। तो एरिया ऑफ बेस जिसमें तुम बैठा हुआ उसका एरिया निकालो, क्या है, L × B। देखो L × B जिसमें बैठे हुए हैं इसका एरिया क्या है, L × B, L × B है, और हाइट क्या है तुम्हारा, H है। तो क्या हो जाए वॉल्यूम, L × B × H, L × B × H, है ना। L × L, यही लिखो LBH, है ना, L × B × H या LBH। समझ में निकल गया ना, यही ना फार्मूला हम लिखे थे। देखो यहाँ से तुम्हारा प्रूफ भी हो गया कैसे आ रहा तुम्हारा फार्मूला, क्लियर हुआ। क्यूब का हो गया यही वाला तुम्हारा, और उसके बाद दूसरा हो गया तुम्हारा क्यूबॉइड का, कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ये वहीं लगेगा जहाँ सिमेट्रिकल फिगर होगा। अगर हम कभी भूल गए इसको कि हाँ फार्मूला क्या था, तो सोच सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ ये, कि क्यूबॉइड स्टार्ट कहाँ से हुआ है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल नीचे रेक्टेंगल, ऊपर रेक्टेंगल, बायां रेक्टेंगल, दायां रेक्टेंगल, आगे भी रेक्टेंगल, पीछे भी रेक्टेंगल। मैं 6 गो रेक्टेंगल है ना, जिसमें बैठे हुए हैं LB, ऊपर वाला भी LB, है ना। लेफ्ट वाला क्या है, BH, राइट वाला भी BH, सामने वाला क्या है, LH, और पीछे वाला क्या है, LH। तो सब दो दो को आ जाएगा। कर्व निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गायब कर देंगे, 2 गो LB हट जाएगा,
बन जाएगा 4 गो का। टोटल निकालना है तो 6 का ले लेंगे। वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस मैंने आधार का क्षेत्रफल और उसको किससे गुना कर देंगे, हाइट से, तो हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, जो सिमेट्रिकल फिगर रहेगा उसी का जैसा एक जैसा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। ठीक है।